बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ये अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलि व सहाबी अल्फाज भी मदद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अल्लाह के फजल से, अल्लाह के तौफीक से फिर एक वीडियो आपके लिए लाया हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटा सा शेर है। पस्ती से बुलंदी तक प्रवास करता हूँ, पस्ती से बुलंदी तक प्रवास करता हूँ, खुदा का नाम लेके अपने लफ्ज़ों का आगाज़ करता हूँ। खलीफा हारून रशीद एक रोज़ सरे शाम अपने वज़ीर-ए-आज़म जाफ़र और मसरूर के साथ लिबास तब्दील करके लोगों के हालात मालूम करने के लिए गश्त कर रहे थे। एक बूढ़ा माहीगीर को देखा कि बैठा हुआ किस्मत का गिला कर रहा है। खलीफा ने जाफ़र को इशारा किया कि इससे हाल पूछ। जाफ़र बूढ़े के पास गया और बड़ी हमदर्दी के साथ पूछा, क्या बात है, तकरीर का शिकवा क्यों करते हो? बूढ़ा बोला कि मैं एक अयालदार माहीगीर हूँ। आज तमाम दिन दरिया में जाल डालता रहा, लेकिन एक मछली भी हाथ नहीं पड़ी और घर वालों के पास भी कुछ नहीं। खलीफा ने कहा कि मेरे साथ चलो, दरिया में अपना जाल डालो, जो कुछ भी निकलेगा उसको मैं 100 दिनार में खरीद लूँगा। बूढ़ा बहुत खुश हुआ। उसी वक्त जाल कंधे पर डालकर तैयार हो गया और दरिया पर पहुंच के माहीगीर ने जाल दरिया में फेंका। जाल में एक भारी संदूक आ गया। खलीफा ने हस्बे वादा 100 दिनार अता फरमा दिए मछेरे को और संदूक लेकर वापस अपने महल में आ गया। संदूक खोला तो इसमें एक नौजवान औरत की लाश थी। खलीफा ने हारून रशीद की तरफ देखकर कहा, ये क्या माजरा है? इतना बड़ा जुल्म मेरे कदमों के नीचे हो जाए और किसी को खबर तक ना हो। मैं तुम्हें 3 रोज़ की मोहलत देता हूँ। अगर इस अरसे में हालात मालूम ना हुए और कातिल ना मिला तो तुम धर लिए जाओगे। जाफ़र हैरान और परेशान घर की तरफ वापस आया। वो जानता था कि 3 दिन में इस वाक़े का सुराग लगाना नामुमकिन है। इस वास्ते अपनी ज़िंदगी से नाउमीद हो गया और घर में बैठकर खुदावंद हकीकी कारसाज से दुआ करने लगा। 3 दिन के बाद खलीफा ने जाफ़र के कत्ल का ऐलान कर दिया और साथ ही असबाब कत्ल को भी मशहूर कर दिया कि दरिया में से संदूक में बंद एक औरत की लाश बरामद हुई है। इस औरत का कातिल नहीं मिला। वज़ीर-ए-आज़म को 3 दिन की मोहलत दी गई थी कि वो कातिल को तलाश करे, वरना इसको कत्ल कर दिया जाएगा। चूँकि कातिल का सुराग नहीं मिल सका, इसलिए आज जाफ़र वज़ीर कत्ल कर दिए जाएंगे। जब जाफ़र को मकतल में लाया गया तो एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा, कातिल मैं हूँ। सारे लोग जमा थे। जाफ़र इससे कुछ पूछना चाहता था कि सफ़ों को चीरता हुआ एक और नौजवान आगे बढ़ा। बोला, हजूर आप भी बेकसूर हैं और ये बुजुर्ग भी कसूर हैं। हकीकतन मैं कातिल हूँ। लोग हैरान हुए कि ये 2 आदमी इकबाल जुर्म कर रहे हैं। चुनाचे इस वाक़े की इत्तला खलीफा हारून रशीद को दी गई। उन्होंने सब को लोगों को दरबार में तलब किया। उस बूढ़े और नौजवान से असल हालात दरियाफ्त किए। नौजवान ने हाथ बांधकर अर्ज़ किया, हजूर ये बुज़ुर्ग मेरे चचा भी हैं और ससुर भी हैं। इनकी लड़की यानी मेरी बीवी का कातिल मैं हूँ। वाक़या ये है कि मेरी बीवी मकतूला बीमार थी। एक हकीम ने इसके लिए सेब तजवीज़ किए। मैंने हरचंद सेब तलाश किए, मगर पूरे बगदाद में उस वक्त एक सेब भी ना मिला। एक आदमी ने बताया कि बसरा की शाही बाग में आजकल सेब मिल सकते हैं और कहीं नहीं। चुनाचे मैं बसरा गया और 3 सेब खरीद लाया। अपनी बीवी को दिए। शाम को अपनी दुकान पे जाकर बैठा। थोड़ी देर में एक गुलाम गुजरा जो सब सेब उछालता हुआ जा रहा था। मैंने देखा और पहचान लिया कि ये वही सेब है जो मैं बसरा से लाया था। मैंने उसको बुलाया और दरियाफ्त किया कि यहाँ तो सेब मिलता ही नहीं, तुम ये सेब कहाँ से लाए? वो कहने लगा, ये मेरी मशूका ने दिए और मैं कई रोज़ से बाहर गया हुआ था और आज वापस आया तो मालूम हुआ कि बीमार है। मैं इसकी मिजाज पुरसी करने गया तो उसने मुझे ये सेब दे दिया जो इसका बेवकूफ़ खामन बसरा से लाया था। गुलाम की बातें सुनकर गुस्से से मेरी हालत पागलों की जैसी होगी।
मैं घर गया तो देखा कि मेरी बीवी के पास सिर्फ 2 सेब रखे हैं। मैंने पूछा तीसरा सेब कहाँ है? वो बोली मुझे मालूम नहीं, शायद किसी बच्चे ने उठा लिया होगा। क्योंकि मुझे हाल मालूम नहीं था, लिहाजा जब्त ना कर सका। उसको कत्ल करके संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया। थोड़ी देर बाद मेरा लड़का रोता हुआ आया। मैंने पूछा क्या हुआ? वो बोला कि यहाँ से मैं एक सेब लेकर बाहर गया था, सेब मेरे हाथ से गुलाम ने छीन लिया और मैं रोने लगा। वो गुलाम बोला तू सेब कहाँ से लाया है? मैंने कहा मेरी माँ बीमार है और मेरा बाप उसके लिए 3 सेब बसरा से लाया था, मेरा सेब वापस दे दो वरना मेरी माँ मारेगी। उस गुलाम ने मुझे मारा भी और सेब लेकर भाग गया। बच्चे से ये वाक़या सुनकर मुझे इस कदर पेशेमानी हुई कि मैं अर्ज़ नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता था। उसके बाद मैंने अपने ससुर को ये वाक़या सुनाया और सुनकर वो भी रोने लगा। अभी मातमदारी से फारिग नहीं हुए थे कि हमें इत्तला मिली कि मेरे कत्ल के एवज़ जाफ़र वज़ीर को बला कसूर मारा जा रहा है। चुनांचे मैं यहाँ पहुँचा और अपने जुर्म का इकरार कर दिया। खलीफा ने उस नौजवान और बूढ़े को माफ़ कर दिया और कहा कि असल कसूरवार इस जुर्म का वो गुलाम है जिसने इतना बड़ा बहतान तराशा और जाफ़र को हुक्म दिया कि उस गुलाम को तलाश करो। जाफ़र ने उस नौजवान की हद से हर चंद कोशिश की, लेकिन उस गुलाम का कोई सुराग नहीं मिला। जाफ़र खलीफा के मज़ाज से वाकिफ़ था। अगर गुलाम ना मिला तो तुझे हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। इसी परेशानी में मैं अगले रोज़ जाफ़र अपनी छोटी लड़की को प्यार करके जाने लगा तो उसने महसूस किया कि लड़की की जेब में एक कोई सख्त चीज़ है। निकाल कर देखा तो वही कमबख्त सेब था जिसके लिए पहले कत्ल हो चुका था। जाफ़र की जान पर बनी है। जाफ़र ने अपनी लड़की से पूछा कि ये सेब तुम्हें कहाँ से मिला है? बच्ची ने बताया कि मैंने अपने गुलाम रेहान को से 3 दिनार में ख़रीदा है। जाफ़र ने गुलाम को तलब किया और सेब दिखाकर गुलाम से पूछा ये सेब तुम कहाँ से लाए? गुलाम ने कहा कई दिन हुए मैंने एक लड़के से छीना था। जाफ़र ने गुलाम को गिरफ्तार कर लिया और खलीफा की खिदमत ले जाके हाजिर हुआ। खलीफा ने हुक्म दिया कि इस गुलाम को सरेआम फांसी दी जाए। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, आपके लिए रोज़ ही मैं अच्छी वीडियो लाता हूँ जिससे हमें बहुत सारा सबक मिलता है। आज के सबक में यही है कि झूठ जो है ये सारी बुराइयों की जड़ है। कितना फसाद फैला दिया। एक झूठ के लिए 50 झूठ बोलने पड़ते हैं ताकि उसको सही सच साबित करे। लिहाजा ये है कि झूठ जो है ना ये बुराइयों की जड़ है। एक हदीस शरीफ भी है, एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा कि मेरे में 3 बुराइयाँ हैं। एक बुराई ये है कि मैं झूठ बोलता हूँ, दूसरी बुराई ये है कि मैं शराब पीता हूँ, तीसरी बुराई ये है कि मैं ज़िना करता हूँ। आप मुझे बताएं कि मैं कौन सी बुराई छोड़ूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम झूठ छोड़ दो। चुनांचे वो चला गया और कुछ दिनों के बाद वापस आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िर हुआ और कहने लगा, अपना हाल उसने बयान किया कि मैंने जब झूठ छोड़ा तो उसके बाद मैं जब शराब के पास गया तो मैं शराब मुँह लगाने से पहले मुझे ये ख्याल आया कि मैं किस सूरत में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और कैसे झूठ से मैं बोल नहीं सकता। लिहाजा शराब भी मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जो है मैं गलत काम के लिए गया किसी के पास, वहाँ भी मुझे ख्याल आया कि अगर मैं झूठ का तो मैंने कह दिया, लिहाजा कई दिनों से मैंने जो है ये तीनों बुराइयाँ छोड़ दी हैं। तो देखा आपने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को कितना सख्त मना किया है। लिहाजा कोशिश ये करें, बच्चों को भी समझाएं कि झूठ ना बोलें। झूठ जो है ना ये बुराई की जड़ है। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआ कीजिएगा ज़िंदगी रही और अल्लाह ने चाहा तो मैं कल फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।